हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th को आज अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा लास्ट है स्क्वायर रूट, उसको आज कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर रूट्स निकालना सीखे थे फॉर 4 डिजिट्स नंबर, है ना। आज थोड़ा हम बड़े पे अपना फोकस करेंगे, साथ ही साथ और प्रैक्टिस लगाएंगे इन क्वेश्चनों की। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है। वो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा, बट आज सारी प्रैक्टिस हम स्क्वायर रूट को लेके करने वाले हैं, ताकि आप कल के दिन इन चीजों को भूलो ना और इन चीजों को आप में कोई दिक्कत आए ना। ठीक है, तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। देखो, कोई चीज शुरू करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको उसमें ग्रेट होना जरूरी है, आपको उसमें एक्सीलेंट होना जरूरी है, बट जो चीज आप शुरू कर रहे हो उसको एक अच्छी तरह से शुरुआत करो। उसकी अगर आप बुनियाद बना रहे हो, उस पर अगर आप शुरुआत कर रहे हो, तो उसको एक अच्छी तरह से शुरुआत करो। जरूर आपका अच्छा होना जरूरी नहीं है, मतलब आपका एक्सीलेंट होना जरूरी नहीं है। आप करते करते जब सीखोगे तब चीजों को, आप उन चीजों को अच्छी तरह बेहतर तरह से ढालो, बेहतर तरह से करो, वो ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए बच्चों, अब क्या करने वाला हूं मैं, चलिए एक फटाफट आप स्क्वायर रूट निकाल के मुझे बताएं। एक प्रैक्टिस हम करते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट आप मेरे को निकाल के बताएं, किसका क्वेश्चन आपको देता हूं और आप सबका क्वेश्चन हो जाना चाहिए क्लियर। अंडर रूट 9801 का इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना, ठीक है। निकालिए, तब तक मैं तब तक यहाँ लिख देता हूँ फटाफट। फटाफट आंसर आ जाना चाहिए बच्चों अब तक तो आपका। ठीक है, चलिए फटाफट आपका आंसर अब तक आ जाना चाहिए, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। 9801 अगेन हम देखेंगे कि एक किस किस में आता है। सर एक या तो एक में आता है लास्ट में, या तो 9 में आता है। लास्ट यूनिट 2 का पेयर बना दिया, बाकी जो बचे वो पेयर हमने बना दिया। एक या तो हमारा इसमें आ रहा है, या तो 9 के लास्ट में 81 में एक हमारा आता है ना। ये तो हमारे हैं। दूसरा स्टेप हमारा क्या रहता है, दूसरा स्टेप हमारा रहता है बच्चों, दूसरा स्टेप हमारा क्या रहता है, दूसरा स्टेप हमारा रहता है 98। 98 किस किस के बीच में आ रहा है। सर 98 मेरा आ रहा है, देखो ये भी तो यहाँ आप देख लोगे इसमें, बट कभी आपको निकालना पड़ेगा, बोलेगा सर 98 यानी कि 99 जो 81 और 100, बस छोटा नंबर, छोटा नंबर एक बड़ा नंबर देखना है, तो यानी कि 98 इसके बीच में आ रहा है। ठीक है जी, तो चलिए, यानी कि हमेशा छोटे वाला लेते हैं, तो छोटा मैंने ले लिया। पहला फॉर्मूला, पहला मेथड क्या कहता है, इसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 टाइम्स 90 हो गया। अब हम कंपेयर करते हैं कि ये 98 जो ऊपर वाला 98 है वो 90 से बड़ा है या छोटा है। ऊपर वाला 98 90 से बड़ा है या छोटा है। आप बोलोगे ऊपर वाला 98 90 से बड़ा है, बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, यानी कि 99 का, ये किसका स्क्वायर है आपका, 99 का स्क्वायर है। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई। आइए दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड कैसे हम 9801 का निकालते हैं। दूसरा मेथड क्या बोलता है बच्चों, अगेन सेम बोलता है ये भी, कि भाई या तो 1 में होगा या तो 9 होगा। ठीक है, वही दो पेयर हम बनाते हैं। तो 98 अगेन मैं यहां तक देखूंगा, हमेशा छोटे वाला संख्या लेते हैं, यानी कि 9 का स्क्वायर, तो 9 यहाँ लेंगे। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या होता है, या तो 91 होगा या तो 99 होगा। ठीक है, अब ये कैसे पता लगता है या तो 91 होगा 99 होगा, इसमें हम देखते हैं कि 98 किसके ज्यादा पास है, 81 के ज्यादा पास है या 100 के ज्यादा पास है। तो आप बोलोगे सर जो 98 है वो आपका 100 के ज्यादा पास है, यानी कि नीचे वाले के ज्यादा पास है, तो नीचे वाला हमारा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलूं मैं, सब करेंगे। 81 अंडर रूट 252 81 का मेरे को निकाल के बताना है, अंडर रूट 252 81। अब आप क्या करेंगे, जैसे अगर ठीक है आपको नहीं लगा अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, आपको लगा कि सर ये तो हम अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो करिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। आइए देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर आप करेंगे 25281 है ना, तो क्या करते हैं, दो दो के पेयर हम बनाते हैं, ये दो और ये, तो याद आएगा 1 1 1 2 में 1 गया 1 और ये 52 नीचे उतरेगा, तो ये यहाँ प्लस हो जाता है 1 + 1 2। ठीक है,
फिर अब आप मैं देखूंगा इससे इसको डिवाइड क्या करें, 22 टू जा तो 22 टू जा है ना, 22 टू जा 44, 23 3, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 23 3 जा 9, ये भी छोटा हो गया, तो यहाँ पे 23 भी नहीं आने का है ना। 24 देखते हैं, 24 4 जा 4 जा 16, 4 2 जा 96, ये भी नहीं आने का। 25 देखते हैं, 5 5 25, वो कह रही 5 125, ये भी नहीं आने का। फिर 26 देखते हैं, 6 6 जा 36, 6 और 12 1 कैरी 156, ये बड़ा हो गया तो यानी छोटे वाला आएगा जो कि हमारा 125। 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2, और ये 25 में 5 यहाँ जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 30। अब ये 300 में कुछ नंबर होगा, ये 81 यहाँ जुड़ जाएगा। अब हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, अब आपको इतना बड़ा नंबर ढूंढना है कि 300 समथिंग में ये क्या आएगा कि मेरे को ऐसा कुछ मिल जाएगा, है ना। तो कितना लेंदी इसमें चले जाता है क्वेश्चन, है ना, कितना लेंदी इसमें चले जाता है, और आपको दिक्कतें यहाँ में थोड़ा देखो, कर तो आप लोगे, नो डाउट कर आप लोगे, बट इसको इजी वे में कैसे करना है वो हम सीख रहे हैं। सेम वही मेथड है, कोई अलग मेथड नहीं है, दोनों मेथड इसमें लगेंगे। 1 किसके लास्ट में आता है, एक तो सर 1 के लास्ट में आता है, एक 9 के लास्ट में आता है, ठीक है जी, 1 के लास्ट में आता है, 9 के लास्ट में आता है। तो ये दो पेयर मैंने बताया, बाकी के जो नंबर बनेंगे वो अलग पेयर, ठीक है, वो चीज हो गया। हमें बस आखिरी के दो नंबर्स पे फोकस करना है, बाकी के जितना अलग नंबर बनेगा वो पेयर अलग आपका हो जाता है। अब 252, ठीक है, 252 किस किस के बीच में आता है, अब ये आपको याद होना चाहिए। 15 का स्क्वायर 225 एंड 16 का स्क्वायर 256, यानी कि हमें क्या है, इन दो के बीच में आता है सर 252, इन दो के बीच में आता है 252, ठीक है। अब 252 इन दो के बीच में आता है, तो आप हमेशा छोटे वाला नंबर लिखते हैं, यानी 15 में लिखूंगा, ठीक है, 15 नंबर लिखेंगे, है ना। अब जो पहला वाला मेथड इसमें है, इसमें थोड़ा पहले वाले मेथड में कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, दूसरे वाले मेथड में आप देखोगे दूसरे वाले मेथड में कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। इसमें कैलकुलेशन क्यों हो जाती है बच्चों, क्योंकि इसका हमें क्या करना होता है, दूसरा स्टेप 15 into 16 मुझे करना होता है। अगर टेबल लर्न है, मैंने आपको हमेशा बोला टेबल समय लर्न होनी चाहिए, तब तो आप कोई सा भी मेथड यूज करो, आपके लिए दोनों ही अच्छे हैं। बट अगर टेबल्स लर्न नहीं है, बट आपको मैं बोलूंगा टेबल लर्न होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो 16 5 जा 80, 8 कैरी 61 जा 16, और ये आ जाएगा 240, ठीक है, 240 आ गया। तो अब ये 252 240 से छोटा है या बड़ा है, 252 240 से छोटा है या बड़ा है, आप बोलोगे सर 252 जो है 240 से बड़ा है, बड़ा है तो बड़े वाला नंबर हम लेंगे, यानी कि 159 इसका आंसर होगा, ठीक है। ये तो है हमारा पहला मेथड जिससे हमने किया, इसको कॉपी कर लें पहले, फिर दूसरे मेथड पे भी मैं आऊंगा, पहले इसको आप देख लें अच्छे से। दूसरे मेथड से जब हम इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन को हाउ टू डू विद द सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड से आप देखोगे सेम नंबर 25281, ठीक है, 25281, इसमें मैंने देखा अगेन दो पेयर, बाकी के जो बचे वो अलग पेयर, अगेन 1 एंड 9, ठीक है। अब आप देखेंगे 252 किसके बीच में आता है, तो 252 सर 225 और 256 के बीच में आता है, तो यानी कि हमेशा छोटे वाला नंबर लेते हैं, तो छोटे वाला नंबर मैंने ले लिया, यानी कि 15, या तो 151 होगा या तो 159 होगा। अब या तो 151 होगा या तो 159 होगा। कैसे चेक करते हैं, ये 252 किसके ज्यादा पास है, 225 के ज्यादा पास है कि 256 के ज्यादा पास है, आप बोलेंगे सर नीचे वाले के ज्यादा पास है, तो नीचे वाला ही हमारा आंसर होगा 159। तो इसमें देखो, इसमें कैलकुलेशन की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी, इसमें हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो ये हमारा, इसको आप चेक करेंगे फटाफट, 18 का स्क्वायर 324, देन 19 का स्क्वायर हमारा होता है 361, इसका स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर आपका होता है 441, ठीक है, एंड यही मैं लिख देता हूँ 22 का स्क्वायर होता है 484, ठीक है, और 23 का स्क्वायर हमारे पास होता है 529, एंड 24 का स्क्वायर मेरे पास होता है, आपको सारे लन होने चाहिए बच्चों, बिल्कुल इसमें आपको 24 या 25 तक आपको लन होनी चाहिए, और 25 का स्क्वायर हमारे मुंह जवानी तक होना चाहिए 625 का स्क्वायर 625, इसमें कोई दिक्कत अभी तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई दूसरा नेक्स्ट ट्राई करेंगे, अब नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा इसको थोड़ा साइड में यहाँ लिख देते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, है ना, क्योंकि हमें कोई दिक्कत तो नहीं चाहिए। 22 का स्क्वायर होता है ठीक है,
ये स्क्वायर लिख लो, अगर जिसको याद नहीं है वो लिख लो, ये स्क्वायर्स लिख लो पहले, क्योंकि इससे हमें काम, और 25 तक के स्क्वायर्स आप सबको लर्न होनी चाहिए बच्चों, 9th क्लास में हो कोई दिक्कत नहीं, आगे काम आएंगी ये चीजें, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मैंने आपको कोई बड़ी चीज नहीं दे दी लर्न करने के लिए, बहुत सिंपल है, क्योंकि देखो 12 तक तो 15 तक तो किसी को लर्न होते हैं ना, 15 के बाद 10 और लर्न करने, कोई बड़ी बात नहीं। और आपको वैसे भी स्क्वायर निकालना आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप याद नहीं करोगे स्क्वायर। 25 तक के अगर आपको स्क्वायर्स याद है तो आपके लिए कैलकुलेशन और इजी, ज्यादा इजी आप लोगों के लिए हो जाएंगी। तो फटाफट इसको कॉपी करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। अंडर रूट 29929, ठीक है, 29929, इसका आप मुझे फटाफट निकाल के बताएं 29929 का, ठीक है, फटाफट मुझे करके बताएं कि क्या इसका होगा, फटाफट। वही मेथड 1 मेथड 2 आप अपना है, इसमें जो भी आपको लगता है फटाफट करें, जो मेथड आपको आता है। मेथड 1 आपको करा रखा है, मेथड 2 जो आपको अच्छा लगे आप उससे करो, आप दोनों मेथड से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आइए देखेंगे 1 to 9, इसमें क्या करेंगे, आपको पता है 9 एक तो 3 में आता है, तो दूसरा क्या होगा 7, क्यों, एक 3 है तो दूसरा अपने आप मैंने 7 में लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है इनका सम हमेशा 10 होगा, है ना। तो 9 3 के स्क्वायर में आता है, 3 के स्क्वायर में 9, और 7 में भी देखोगे लास्ट में 9 आता है। ये सब हम क्यों करते हैं, केवल अपनी यूनिट डिजिट इकाई अंक के लिए इतना हम करते हैं। तो ये एक पेयर ये हो गया, बाकी दूसरा पेयर ये हो गया। 299 किसके बीच में आता है, 299 किसके बीच में आता है, तो मैं बोलूंगा सर 299 इन दोनों के बीच में आएगा, 289 और 324 के बीच में मेरा 299 आता है, और हमेशा हम छोटे वाला नंबर लेते हैं, तो मैंने यहाँ छोटा नंबर लिख दिया 17, ठीक है, 17 को है ना। पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूं, पहला मेथड 17 है, तो 17 के इसका पहला मेथड क्या बोलता है कि इसके बाद इसके अगले वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 17 × 18, तो 18 7 जा क्या होता है, इसमें टेबल रन, देखो पहले मेथड में टेबल्स रन होना जरूरी है, दूसरे मेथड में इसकी नीड नहीं है, आपको टेबल रन है या नहीं है दूसरा मेथड वो नहीं करता, बट मेरा कर्तव्य आपको हर तरीका बताना, तो आपको जो अच्छा लगे आप करें, बट टेबल्स रन हो बच्चों, ठीक है। 18 7 जा कितना होता है, 126, 126 का 6, 12 गई हासिल, 18 1 जा 18, 18 और 12, 18 और 12 कितना हो जाएगा हमारा 30, तो 306। अब मैं आपको बोलूंगा कि 299 306 से बड़ा है या छोटा है, ये जो दूसरा पेयर, जो दूसरा जोड़ा मेरे पास बना 299 से पेयर बड़ा है या छोटा है, तो मैं बोलूंगा जो 299 है वो इससे छोटा है, छोटा है तो छोटी वाली संख्या हम लेंगे, तो ये 163 का स्क्वायर है, ये 163 का, सॉरी 163 बोल रहा हूँ, 173 173 का स्क्वायर है, ठीक है। नाउ मूव ऑन सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या बोलता है वो देख लेते हैं, 29929 अगेन। अब इसमें क्या करेंगे, दो पेयर हम बनाएंगे ये, और बचा हुआ ये। अब देखो दूसरा मेथड कितना अच्छा है, दूसरा मेथड आप लोगों के लिए इसलिए अच्छा है कि इसमें क्या है, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। दूसरा मेथड ध्यान से देखना, दूसरा मेथड आपके लिए क्यों अच्छा है, ये देखो ये 3 और ये 7, ये तो हमारा पहला स्टेप तो हमारा सेम है ना। तो अब 299 किसके बीच में आता है, आप फिर बोलोगे कि 17 और 18 के बीच में सर आता है, और आप हमेशा छोटे वाला लेते हो, तो हमने यहाँ छोटा वाला नंबर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल की जरूरत हमें नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, या तो 173 होगा या तो 177 होगा, याद रखें, या तो 173 होगा या तो 177 होगा, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा 173 177, अब मैं देखूंगा कि ये जो 299 है ये ऊपर वाले के ज्यादा पास है कि नीचे वाले के ज्यादा पास है, तो मैं देखो 289 से बिल्कुल पास है, 324 से काफी दूर है, तो ऊपर वाले के ज्यादा पास है, तो ऊपर वाला इसका आंसर होगा, तो 173 इसका आंसर हुआ, ठीक है बच्चों। एक नेक्स्ट दूंगा वो भी आपको करना है, तो देखो कितने बड़े से बड़े संख्याओं के स्क्वायर्स भी आप आसानी से निकाल सक रहे हैं, है ना। चलिए आइए देखते हैं 190 और 44 का, पहले पेयर बना देते हैं, बाकी अलग। 4 किस में आता है, एक तो 2 में आता है, बचा क्या 8, 2 और 8 10 होता है क्योंकि, है ना। तो ये हो गया 190 किसके बीच में आएगा, तो मैं बोलूंगा सर 190 13 का स्क्वायर होता है 169 एंड 14 का होता है 196, तो यानी कि 190 मेरा इन दो के बीच में आएगा, ठीक है। हमेशा छोटे वाला लेते हैं, तो छोटे वाली संख्या हमने ले ली 13, ठीक है। अब 13 पहला मेथड है, ये पहला मेथड क्या बोलता है, इसके अगली संख्या से मल्टीप्लाई करो, तो 14 3 जा 42, 4 कैरी, 14 1 जा 14 और 4 18 182, तो मैं बोलूंगा ये 190 जो 190 182 से छोटा है या बड़ा है, 190 182 से छोटा है या बड़ा है, आप बोलोगे 190 182 से बड़ा है तो बड़े वाला नंबर लेंगे यानी कि 8, तो 138 का ये हो गया। दूसरा मेथड देखेंगे, ठीक है, 190 और 44, 190 और 44 में आप देखो ये मेथड कितना अच्छा है, मेरे को दूसरा मेथड काफी अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि इसमें आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, डायरेक्ट अप्रोच यूज करो और आपका आंसर आपके पास हो है।
तो 190, ठीक है। तो 190 अगेन आप बोलोगे सर इन दो के बीच में 160 एंड 196 के बीच में हमेशा छोटे वाला नंबर लेते हैं, तो मैं ले लूंगा 13, यहाँ पे ले लेंगे। अब 13 या एक रख दो, 2 132 होगा या तो 138 होगा। अब हम बोलेंगे कि 190 किसके ज्यादा पास है, तो 169 से तो बहुत दूर है, 190 से ज्यादा पास है, तो नीचे वाले के ज्यादा पास है, तो आंसर भी नीचे वाला होगा, 138 हमारा इसका आंसर होगा। क्लियर बच्चों, कितने इजी वे में हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। क्लियर, कॉपी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूंगा तो इसमें आपका आंसर आ जाना चाहिए, और आपको जिस मेथड से आपको करना है आप उस मेथड से करेंगे। √62001 इसका स्क्वायर आपको निकालना है। चलिए इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है, तो निकाले, मेरे को इसका स्क्वायर रूट बताएं फटाफट। तो मैं इसमें सेकंड आपको हमेशा बोलता हूं, देखो ये पेयर 1 या तो 1 में आएगा या तो 9 में आएगा, है ना। तो ये पहला मेथड 620 किस के बीच में आ रहा है, 620 सर इन दो के बीच में आता है, 620 है ना, 576 और 625 के बीच में। अब कभी कभार ऐसा होता है ना, आप बोलोगे कि सर एग्जाम में कैसे इसकी हेल्प करेंगे। देखो भाई एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में जब कॉपी मिलती है आपको नाम वाम लिखने होते हैं, ठीक है। जब नाम वाम लिख लेते हैं आप क्वेश्चन पेपर मिलने से 5 मिनट पहले, तो एक कोने में आप 25 तक के स्क्वायर लिख ले पेंसिल से, बाद में रफ कर देना। तो बीच में अगर स्क्वायर रूट निकालने को कभी आता है तो इन चीज का आप यूज उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो 620 120, अब 620 किसके बीच में आ रहा है, 620 इन दो के बीच में आ रहा है, तो हमेशा हम छोटे वाला नंबर लेते हैं, ठीक है जी। तो आपको पता है हमेशा छोटा लेते हैं, तो 24 ले लिया। अब आप बोलोगे कि सर इसके बाद 24 इंटू 25 हमें करना होता है, 5 इंटू 24 करना होता है। अभी जैसे मैं तो कल 25, देखो इसमें क्या है ना बच्चों, इसमें जब हम करते हैं इसमें इजी तो है, इसमें इजी नहीं है, इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव तो है, तो इसको मैं मेथड को उतना सजेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों को, जो मैं आपको दूसरा मेथड सजेस्ट करूंगा। वैसे करने के लिए कर देंगे 25 4 जा 100, 10 कैरी, 25 2 जा 50, 50 और 10 60, तो 600। तो 600 620 से बड़ा है या छोटा है, या 620 600 से बड़ा है छोटा है, तो यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन इजी आती है। बट कहीं कहीं ऐसा होता है ना, आप लोगों को टेबल्स नहीं आती है बच्चों को, तो आप उस मेथड्स को फिर यहाँ पूरा मेथड आप यूज नहीं कर पाते हो, तो इसलिए हम मूव ऑन करेंगे सेकंड मेथड की तरफ। देखो मैं तो कर लूंगा, मेरे को तो टेबल्स रहने हैं, है ना, बट मुझे आप लोगों को सिखाना है ताकि आप लोग कल के दिन इसको यूज करो। 62001। अब दूसरा मेथड में टेबल्स की कोई आवश्यकता हमको है नहीं, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, ठीक है। ये दो पेयर अलग और ये अलग। तो 620 किसके बीच में आता है, आप फिर बोलोगे सर 24 के और 25 के स्क्वायर, यानी कि 576 और 625 के, यानी कि देखो आपको बताया 25 का स्क्वायर 625, तो 625 है ना, तो 625 से पहले 620 कहीं होगा, तो बस मन में कर दिया कि 625 25 का होता है और ये 24 का होता है, तो यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा, तो हमेशा छोटी वाली संख्या लेते हैं, तो हमने यहाँ छोटी वाली संख्या ले ली, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, या तो 241 होगा या तो 249 होगा। अब आप बोलेंगे कि 620 किसके ज्यादा पास है, मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है 625 के ज्यादा पास है, यानी कि नीचे वाले के ज्यादा पास है, तो नीचे वाला इसका आंसर होगा 249 का अंडर रूट होगा। तो कितने बड़े बड़े नंबर्स के हमने स्क्वायर रूट निकालना बच्चों सीख लिए हैं। तो ये हमारी स्क्वायर रूट की क्लास हुई समाप्त। ये शॉर्ट ट्रिक थी, तो आप स्क्वायर सब सीख चुके हैं। 1 से 1000 तक के बीच के स्क्वायर आप विद इन 10-20 सेकंड्स में निकाल सकते हैं, और स्क्वायर रूट भी आप 20 to 30 सेकंड्स में बड़े से बड़े नंबर के स्क्वायर रूट आप यानी कि वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट सेशन में जब आपसे मिलेंगे, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।